याज्ञ आश्रम के सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ज्योतिष के सबसे बड़े शिक्षक बृहस्पति यानी गुरु के बारे में बताएगा। तो तैयार हैं? चलिए इस ब्रह्मांडीय ज्ञान की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। हाँ, तो यज्ञ आश्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब यहाँ मिलकर देवगुरु बृहस्पति के कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष का सबसे शुभ, सबसे विशाल ग्रह। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर गुरु हैं कौन, उनकी शक्तियां क्या हैं, और सबसे जरूरी बात, हम उनकी कृपा कैसे पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस खोज को। तो सबसे पहले चलिए देवगुरु बृहस्पति से परिचय करते हैं, जानते हैं कि उनका मूल स्वभाव कैसा है। तो सवाल उठता है कि गुरु असल में हैं क्या। देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान, अच्छा भाग्य, फैलाव और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। और ये सिर्फ कोई ज्योतिष की बात नहीं है, सच में ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। मतलब जैसा विशाल आकार वैसा ही गहरा प्रभाव। अच्छा, अब जरा गुरु के कुछ मूल गुणों पर नजर डालते हैं। इनका तत्व है आकाश, मतलब असीमित विस्तार। इनका स्वभाव सात्विक है, यानी एकदम शुद्ध और परोपकारी। ये धनु और मीन राशि के स्वामी हैं, और इनकी प्रकृति कफ बताई गई है, जो आयुर्वेद के हिसाब से एक स्थिर और पोषण देने वाले प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, तो हमने उनके मूल स्वभाव को तो समझ लिया। अब ये देखते हैं कि ये गुण हमारी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों पर असर कैसे डालते हैं। आपको पता है, गुरु का प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ही ज्यादा। ऊंची पढ़ाई और ज्ञान से लेकर धन दौलत, संतान, शादी ब्याह, धर्म, न्याय, ये सारे बड़े और जरूरी क्षेत्र गुरु के ही अधिकार में आते हैं। सच कहूं तो जिंदगी में जो भी अच्छा विस्तार या पॉजिटिविटी है ना, वो गुरु की ही कृपा से है। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है ना, कि क्या इस बड़े ग्रह की स्थिति हर इंसान की जिंदगी पर एक जैसा असर डालती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कुंडली में गुरु की ताकत को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए पता लगाते हैं कि ये ताकत तय कैसे होती है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये बहुत काम की है। देखिए, जब गुरु कर्क राशि में होते हैं तो वो उच्च के कहलाते हैं, मतलब अपनी सबसे बेस्ट पोजीशन में। यहां वो सबसे ज्यादा ताकतवर और शुभ फल देते हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है मकर राशि में, जहां वो नीच के हो जाते हैं और उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। धनु और मीन तो उनका अपना घर है, यानी स्वराशि, जहां वो एकदम कंफर्टेबल और मजबूत होते हैं। तो एक मजबूत गुरु और एक कमजोर गुरु में फर्क क्या होता है, यहां साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ जहां गुरु मजबूत हैं, वहां ज्ञान है, उम्मीद है, खुशहाली है। ऐसे लोग नैतिक भी होते हैं और भाग्य भी उनका साथ देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर गुरु कमजोर हो जाएं, तो निराशा, गलत फैसले और पैसों की तंगी आ सकती है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि गुरु की पोजीशन हमारी जिंदगी को क्या दिशा दे सकती है। लेकिन रुकिए, किसी ग्रह की ताकत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो किस राशि में है। जैसे हमारे दोस्त और दुश्मन होते हैं, वैसे ही ग्रहों के भी आपसी रिश्ते होते हैं। तो चलिए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के दोस्त कौन हैं और दुश्मन कौन। तो देखिए, सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये गुरु के पक्के दोस्त हैं। जब गुरु इनके साथ होते हैं तो उनकी अच्छाई और बढ़ जाती है। लेकिन बुध, शुक्र, राहु और केतु को उनका दुश्मन माना गया है, और शनि के साथ उनका रिश्ता न्यूट्रल है, यानी ना दोस्ती ना दुश्मनी। तो फिर होता क्या है जब गुरु अपने किसी दुश्मन की राशि में बैठ जाते हैं? सोचकर देखिए, जैसे किसी बहुत ज्ञानी संत को एक शोर शराबे वाले बाजार के बीच में बिठा दिया जाए। वो वहां असहज हो जाएंगे, है ना? अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल यही हाल गुरु का होता है। जब वो बुध या शुक्र जैसे शत्रु ग्रहों की राशि में होते हैं, तो उनका ज्ञान, उनका सौभाग्य, इन सब अच्छी चीजों में रुकावट आने लगती है और जिंदगी में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी की कुंडली में गुरु कमजोर हैं, तो क्या किया जाए? क्या कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। हमारे शास्त्रों में इसके लिए उपाय भी बताए गए हैं। चलिए अब गुरु की कृपा पाने के उन उपायों पर बात करते हैं। गुरु की एनर्जी से जुड़ने के लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय हैं। जैसे गुरुवार को व्रत रखना, भगवान विष्णु की पूजा करना, क्योंकि वो गुरु के अधिपति देव हैं। किसी अच्छे जानकार से पूछकर पीला पुखराज पहनना, पीली चीजों का दान करना, और हाँ, सबसे जरूरी, अपने टीचर्स और गुरुओं का हमेशा आदर करना। सच मानिए, गुरु को खुश करने का ये सबसे सीधा और पक्का तरीका है।
जैसा कि हमारे आचार्य पंडित धीरेन्द्र त्रिपाठी जी कहते हैं कि यज्ञ, विज्ञान और ज्योतिष का एक बहुत ही अद्भुत तालमेल है जो हमें कुदरत और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हार्मनी बनाने में मदद करता है। ये बात हमें यज्ञ की शक्ति की याद दिलाती है। और हमारे यज्ञ आश्रम के परंपरा में तो गुरु की कृपा पाने के लिए खास अनुष्ठान भी हैं, जैसे एक विशेष गुरु यज्ञ किया जाता है और भगवान विष्णु के 1000 नाम यानी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। ये सब करने से ग्रह की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो शांत होती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। तो आखिर में हमें बस ये याद रखना है कि गुरु ज्ञान के फैलाव का प्रतीक हैं। वो उस रोशनी की तरह हैं जो हमें जिंदगी में रास्ता दिखाती है। वो हमारे टीचर हैं, हमारे गाइड हैं और हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। उम्मीद है देवगुरु बृहस्पति के बारे में आज की ये चर्चा आप सबको अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगली बार हम एक और बहुत ही दिलचस्प ग्रह के बारे में जानेंगे, प्रेम, सुंदरता और कला के ग्रह यानी शुक्र के बारे में। तब तक के लिए अपनी सीखने की इच्छा को बनाए रखिए। नमस्कार।